हेलो, स्वागत है आपका आज सर क्लासेस में। आज हम भारत भूगोल में भारत के राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य का पहला टेस्ट लगाने वाले हैं। तो टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, टेस्ट में टोटल 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य थोड़े ज़्यादा थे तो हमने 2 टेस्टों में यहाँ पर बांट दिया है। ठीक, आज हम पहला टेस्ट लगाने वाले हैं और कल हम इसका दूसरा टेस्ट लगाएंगे। चलिए पहले टेस्ट की शुरुआत करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन है। लास्ट में आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना है 25 में से आपका स्कोर क्या रहा है। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर पहला आपका दिया है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? फटाफट आंसर बताइए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? फटाफट आंसर बताइए। पहले आपको आंसर बताना है, फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। चलिए देखिए, पहले ऑप्शन में आपका दिया है हैली राष्ट्रीय उद्यान, जो गलत है। कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान, कानाकसली आपका जो एमपी में आता है, ये भी गलत है। पचमढ़ी, ये भी गलत है। किश्तवाड़, ये भी गलत है। तो इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो आप अलग से यहाँ पर ऑप्शन बना सकते हो। ई ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? ई ऑप्शन। और आपका ई ऑप्शन में बनेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ठीक, कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये बना था आपका 1973 में। कब बना था? 1973 में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर आपका ई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन आपको बनाना है। यहाँ पर देखो थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक थी, ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1973 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है बब्बर शेर। बब्बर शेर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है आपका राष्ट्रीय उद्यान? मैंने आपको बताया था एशियाई शेर या बब्बर शेर। ठीक, के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? फटाफट आंसर बताइए। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। देखिए, बब्बर शेर के लिए मैंने आपको बताया था गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आप कहोगे गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात। ठीक, तो आप कहोगे गुजरात में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान आता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये बब्बर शेर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर तीसरा, फटाफट आंसर बताइए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फटाफट आंसर बताइए। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका हेमेसाई। कौन सा है? हेमेसाई। और ये आपका आता है लद्दाख वाले क्षेत्र में। ठीक, कहाँ पर आता है? लद्दाख वाले क्षेत्र में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका हेमेसाई। और राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात करें तो, अगर आपसे पूछा जाए अभ्यारण्य की बात करें तो कौन सा होगा? नागा अर्जुन। कौन होगा? नागा अर्जुन। आपने नाम सुना होगा नागा अर्जुन का। ठीक, तो ये आपका कौन सा है? आप कहोगे ये आपका जो है वो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो आप क्या लगाओगे? हेमेसाई, जो आपका कहाँ पर आता है? आपका आता है लद्दाख वाले क्षेत्र में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फटाफट आंसर बताइए। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। देखिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया था साउथ बटन। कौन सा है? साउथ बटन, जो कहाँ पर है? आपका अंडमान निकोबार में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? आपका अंडमान निकोबार में। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप कहोगे साउथ बटन। और ये कहाँ पर आता है? अंडमान निकोबार में आता है। ठीक, राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात करें, अगर सबसे छोटे अभ्यारण्य की बात करें अपन, तो कौन सा होगा? आप कहोगे अभ्यारण्य, तो भैया आपका होगा पेंच। कहाँ पर होगा? पेंच। और ये पेंच आपका कहाँ पर है? तो आप कहोगे महाराष्ट्र और एमपी में, दोनों में आपका पेंच आता है। ठीक, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा था तो आपका ऑप्शन नंबर सी साउथ बटन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका दिया है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट की बात हो रही है, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। फटाफट आंसर बताइए। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है? क्योंकि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और किस राज्य में है? तो आप कहोगे उत्तराखंड में। कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। तो अपन ने का ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में आता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ठीक, मैंने कुछ आपको एक बात यहाँ पर नोटिस करवाई थी कि जो चीज़ आपकी, चाहे वो गंगोत्री या ग्लेशियर हो आपका, या फिर वो नदी हो, या फिर आपका वो क्या हो, पहाड़ी का नाम हो, ठीक, जो नाम आपके सेम होते हैं, जो आपके नाम सेम होते हैं, ठीक, अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। जैसे मैंने कहा राष्ट्रीय उद्यान में बांट देते हैं, ठीक, राष्ट्रीय उद्यान में बांट देते हैं, और क्या है, नदियों में बांट देते हैं। ठीक, जो चीज़ आपकी सेम होती है वो उसी राज्य में होगी। ठीक, ऐसे मैंने कहा गंगोत्री नेशनल पार्क आपका होगी उत्तराखंड में। अगर मैंने कहा गंगोत्री आपकी पहाड़ी होती तो आपका होगी उत्तराखंड में होती कि नहीं बोलो, तो आप कहोगे भैया यहाँ पर पूछा गया गंगोत्री नेशनल पार्क, तो आप कहोगे क्या, आप क्या कहोगे, आप कहोगे भैया उत्तराखंड। क्या कहोगे, उत्तराखंड। ठीक, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। समझ में आया, गंगोत्री नेशनल पार्क आपका है उत्तराखंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। चलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कहाँ पर है, आप कहोगे भैया नंदा देवी आपका आता है उत्तराखंड में। कहाँ पर आता है, उत्तराखंड में। देखो नंदा देवी फेमस है, कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आप कहोगे भैया उत्तराखंड में। ठीक, जिम कॉर्बेट जैसा आपका इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार नंदा देवी आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, फटाफट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8वें का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां आपका दिया है, फूलों की घाटी। क्या कहा था मैंने, फूलों की घाटी आपकी कहाँ पर है। ठीक, फूलों की घाटी आपकी कहाँ पर है, आप कहोगे उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सभी प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान मैंने करवाए हैं। अगर आपने भारत भूगोल में राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य की वीडियो को नहीं देखा है तो यही कहूँगा आपसे कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक, पहले आपको उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक, फिर आपको यहाँ पर टेस्ट लगाना है। लगातार आपके टेस्ट आ रहे हैं, हर टॉपिक के टेस्ट आ रहे हैं, तो एक भी टेस्ट आपको नहीं छोड़ना है। ठीक, पूरे टॉपिक हैं आपके, जो 45 और 46 टॉपिक अपने कंप्लीट हैं, उन सभी टेस्टों का हम सभी टॉपिकों का हम अच्छे से यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं, तो टेस्ट को ज़रूर लगाना। ठीक, और प्रत्येक टेस्ट में आपको स्कोर भी ज़रूर बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां आपका दिया है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। देखिए टेस्ट लगाने से ये होता है आपका कि जो क्वेश्चन मैंने वीडियो में नहीं कराए हैं वो आप टेस्ट के जरिए कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, ऐसे राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है, आप कहोगे भैया ये भी आपका आता है उत्तराखंड में। ठीक, ये भी आपका उत्तराखंड में आता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, टेस्ट मज़ेदार है, मज़ा आने वाला है। 2 टेस्ट करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के, आज पहला, कल हम यहाँ पर दूसरा टेस्ट देखेंगे इसका। ठीक, तो एक एक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक टेस्ट को आपको अच्छे से लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। तो ये है आपका उत्तराखंड में। कौन से राज्य में, उत्तराखंड में। गोविंद पशु नेशनल पार्क आपका है उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, तो आप यहाँ पर देख लेना उत्तराखंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है। फटाफट आंसर बताइए, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पर पाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, तो देख लेना। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है टेस्ट का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन आपकी वीडियो में नहीं कराए जाते हैं वो टेस्ट के जरिए हम अच्छे से कर लेते हैं। ठीक, चलिए रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ स्थित है, कहाँ पर है, तो आप कहोगे सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा आपका कहाँ पर है, आप कहोगे पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, आप कहोगे पश्चिम बंगाल में। ठीक, तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक, आपसे अगर आपसे पूछा जाए भैया कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आप कहोगे पश्चिम बंगाल में। किस लिए फेमस है, तो आप कहोगे रॉयल बंगाल टाइगर के लिए यह फेमस है। किसके लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछा जाए, देखो पहले तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनेगा, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तैरता हुआ आपका राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आप क्या कहोगे, केओला लमजाऊ। ठीक, इसका नाम है केओला लमजाऊ। तो आपसे अगर पूछा जाए कि
तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? केवला लमजाऊ। और केवला लमजाऊ आपका किस राज्य में आता है? किस राज्य में आता है? तो आप लगा दोगे भैया ये आता है आपका मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर दूसरा। ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक, केवला लमजाऊ जो आपका है वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, कहाँ पर है? आप कहोगे मणिपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। पूछा गया है संगाई हिरण, नाचता हुआ हिरण कहाँ पाया जाता है? ठीक, देखिए अगर केवला लमजाऊ की बात करें, केवला लमजाऊ की बात करें तो यहीं पर आपका संगाई हिरण जो नाचता हुआ हिरण है वो पाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। बी कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अपने का केवला लमजाऊ कहाँ पर है? मणिपुर में। ठीक, कैसा? तो नाचता हुआ हिरण। ठीक, इसमें पाई जाती हैं आपकी नाचता हुआ हिरण, जो नाचती हैं हिरण वो आपकी पाई जाती हैं केवला लमजाऊ में। हो गया कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन आपका दिया है 1970 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया? ठीक, पहले देखिए जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था पहले इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, लेकिन 1970 में इसका चेंज कर दिया नाम और नाम रख दिया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन रख दिया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो अपन कहेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए और 15 का आंसर बताइए। ठीक, कई बार मैंने आपसे कहा है कि ये राष्ट्रीय उद्यान आपका बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कौन सा? एक सींग वाले गणे हाथी के लिए। एक सींग वाले गणे हाथी के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? आप कहोगे काजीरंगा। ठीक, कौन सा है? काजीरंगा। काजीरंगा इंपॉर्टेंट है, एक सींग वाले गणे हाथी के लिए आपका फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बोलो? चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन आपका है सरी वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट आंसर बताइए। सरी वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आप आंसर लगाओगे मेघालय। ठीक, क्या लगाओगे? मेघालय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि सरी वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो आंध्र प्रदेश में। अरे आंध्र प्रदेश में कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश लगाओगे आप। क्या लगाओगे? आंध्र प्रदेश लगाओगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बताया था, कई बार बताया था, बेलीकोंडा, पापीकोंडा। ठीक, ये कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका दिया है बक्सर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है या बक्सर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। चलिए तो ये आपका है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में बक्सर नेशनल पार्क स्थित है आपका। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक, याद रखना बक्सर नेशनल पार्क। ठीक, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ टेस्ट लगाना ज़रूरी है। क्यों लगाना ज़रूरी है? जो क्वेश्चन आपके वीडियो में नहीं कराए जाते हैं वो टेस्ट के जरिए पूरे हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर बताइए। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पहले आपको आंसर बताना है, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा इसका, फटाफट आंसर बताइए। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है, आपका टाइम समाप्त होता है, आपका टाइम समाप्त होता है। ठीक, आंसर है इसका पश्चिम बंगाल। ठीक, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका वो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर बताइए। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। ये है आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में न्योरा वैली नेशनल पार्क स्थित है। ठीक, तो ध्यान रखना पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर बताइए। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। ये दिया है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो आता है आपका वो आता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर आता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक, विशेषकर याद रखना इसको। ठीक, क्योंकि वीडियो में मैंने नहीं कराया था सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको ध्यान रखना पश्चिम बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन नेशनल पार्क हो या राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, मैंने आपसे क्या कहा था, कौन से राज्य में? आप कहोगे पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन का डेल्टा हो या राष्ट्रीय उद्यान हो, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है?
पश्चिम बंगाल में। चलिए आखिरी क्वेश्चन करने वाले हैं, जल्दापारा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। आप क्या कहोगे, क्या कहोगे आप? जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान आपका आता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर आता है आपका? पश्चिम बंगाल में आता है। तो अपन कहेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, जल्दापारा जो राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क या आपका डेल्टा आता है सुंदरबन, तो वो कहाँ पर आता है? पश्चिम बंगाल। सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में आता है, जल्दापारा भी आपका कहाँ पर आता है? पश्चिम बंगाल में आता है। ठीक, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। ठीक, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 25 क्वेश्चन में से आपका जो स्कोर बना है वो क्या बना है। ठीक, चलिए एक बार हम सभी क्वेश्चनों को और देख लेते हैं। जल्दापारा, ठीक, सुंदरबन पूछा गया था, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था। ठीक, सिंगालीला पूछा गया था। फिर इसके बाद न्योरा पूछा गया था। क्या पूछा गया था? न्योरा। ठीक, पश्चिम बंगाल में जो आपका। ठीक, फिर पूछा गया था गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। फिर आपसे पूछा गया था गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ठीक, कहाँ पर था? पश्चिम बंगाल में था। चलिए, फिर पूछा गया था बक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। बक्सा नेशनल, तो ये भी आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक, फिर पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में। ठीक, सरी वेंकटेश्वर कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक, पूछा गया था कि नहीं बोलो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे की हाथी के लिए? काजीरंगा पूछा गया था। काजीरंगा 1970 के में जो नाम चेंज हुआ था किस राष्ट्रीय उद्यान का? हैली राष्ट्रीय उद्यान का। तो क्या कर दिया था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलो, संगाई हिरण, नाचता हुआ हिरण किस में? केवला लमजाऊ में पाया जाता है जो मणिपुर में। तैरता हुआ पहले तो आपको रखना है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आप कहोगे? केवला लमजाऊ। और कहाँ पर? मणिपुर में है। ठीक, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पर स्थित है? रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन में है। ठीक, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। गोविंद पशु विहार कहाँ पर है? आप कहोगे कि उत्तराखंड में है। ठीक, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। गंगोत्री नेशनल पार्क की बात करें कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। आपका भारत का सबसे छोटा साउथ बटन अंडमान निकोबार में आता है। और भारत का सबसे बड़ा हेमेशाई आपका भारत का सबसे बड़ा। चलिए अगला, बब्बर शेर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? आप कहोगे गिर राष्ट्रीय उद्यान बब्बर शेर के लिए। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, आपसे क्या कहा था? टाइपिंग थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है। और पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ये कई बार पूछा गया है। जिम कॉर्बेट 1973 में ये आपका बना था। कब बना था? 1973 में जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था। ठीक, चलिए तो ये पहली वीडियो कंप्लीट हो गई। 25 क्वेश्चन अपन ने लगा लिए हैं, मतलब टेस्ट आपका 25 क्वेश्चन का था। कमेंट में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है, आपका स्कोर रहा क्या। ठीक, घबराना बिल्कुल नहीं। जो क्वेश्चन नहीं बने हैं, नहीं बने तो नहीं बने हैं। ठीक, लेकिन आपको यहाँ पर मन लगा कर देखना है। ठीक, वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और फटाफट चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक, क्योंकि देखो अभी हम थोड़े टेस्ट देख रहे हैं। मैं यह देखना चाहता हूं कि आपका जो लेवल है वो किस प्रकार का लेवल बन रहा है। ठीक, वीडियो मैंने सभी प्रकार की भारत भूगोल लगभग आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक, लेकिन जब मैं टेस्ट करा रहा हूं तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक, तो वो मुझे यहाँ पर देखना है, इसीलिए मैं लगातार आपके लिए टेस्ट ला रहा हूँ। ठीक, एक एक टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन है आपके जो किसी ना किसी परीक्षा में आपके जरूर पूछे गए। ठीक, तो ध्यान से लगाना है, मन लगा कर लगाना है, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार टेस्ट के साथ। दूसरा टेस्ट आपका कल आएगा, इसी का आएगा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का, क्योंकि बड़ा टेस्ट है तो हम एक और टेस्ट यहाँ पर इसका लगाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टेस्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।